कैसे सीएम बनाएगी जाट को बीजेपी, जब सतीश पूनिया के हाथ में प्लेट देके और वो वसुंधरा की पुरस्कारी कर रहे थे। देखिए, अपने घर पे मेहमान आता है, अपन मेजबानी करते हैं, लेकिन उसके वीडियो वायरल थोड़ी करते हैं, कोई ज़रूरी है क्या आप? और फिर उस वीडियो को वसुंधरा गुट ने वायरल किया और ये संदेश दिया, देखो पूनिया की जगह यही है, ये रायता परोस रहा और मिठाई परोस रहा वसुंधरा को। और वो सामने किस उस नज़र से देख रही थी, मतलब वो गुस्से के अंदर देख रही थी। झुका हुआ जाट, राजस्थान के किसानों को, जाटों को पसंद नहीं। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट, ये हमें पसंद नहीं। लेकिन सतीश जी का तो कल ये तय हो गया कि ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो पता लग गया कि इनके हाथ में तो प्लेट ही रहेगी। और 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं के हाथ में, हरीश चौधरी से लेकर 1 दर्जन नेता कांग्रेस में भी है, जो प्लेट और चप्पल उठाने के लिए लालायित रहते हैं। और मुझे लगता है कि 100 मीटर की कोई रेस भी हो जाए तो उसमें अपने वाले कौन किससे आगे निकले चप्पल उठाना में, ये अपने लोगों की मास्टरी राजस्थान के अंदर रही है। इसलिए चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं बना। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की लड़ाई लड़ी, 2 नंबर की नहीं लड़ी, गृह मंत्री भी नहीं बना। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। कल मैंने ये भी देखा कि वसुंधरा कोई यात्रा निकाल रही है, धार्मिक यात्रा। वसुंधरा का पाप का घड़ा भर चुका है, ये उसकी अंतिम यात्रा है राजस्थान के अंदर, धार्मिक यात्रा नहीं है, ये उसकी अंतिम यात्रा है राजस्थान के अंदर। हनुमान जी, आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं और कई बार लगते आए हैं बीजेपी की बी टीम होने का, उस आरोपों को कैसे? देखो, बीजेपी की बी टीम अगर होता तो मैं फिर अभी, पहले लोग मुझे कांग्रेस की बी टीम कहती थी वसुंधरा, और बीजेपी की बी टीम में कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो मेरी खुद की पार्टी बनाई है, चुनाव लड़ाए, अभी पालिकाओं में खिलाफ लड़ा, पंचायतों में खिलाफ लड़ा, अब चारों बाई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दिल्ली से लड़ा, मंत्री पदों को ठोकर मारी। मैं कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हूँ नहीं देश के अंदर, अभी तो मैं राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री हमारा बनाना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरी सोच है, अभी राजस्थान में सीएम हमारा बने। और मैंने तो ये भी कहा था कि मेरे किसी भाई को बना दो तो मैं बाराती भी बन जाऊँगा, दूल्हा कोई भी बने। ये बात भी मैंने कही थी। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत और हौसला चाहिए। मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूँ। जो ऐसा कहते हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर वो लोग कहते हैं तो वो हो सकता है कि बीजेपी की बी टीम हो या दूसरी पार्टी की बी टीम हो। और ये आरोप इसलिए भी लगाते हैं कि नौजवानों के अंदर जो पॉपुलरिटी है, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हनुमान बेनीवाल जब जाता है तो लोग उसको प्यार से कंधे पे उठा लेते हैं, घोड़ी पे बिठाते हैं, ऊँट पे बिठाते हैं, हाथी पे बिठाते हैं। और दूसरे नेताओं का पता ही नहीं लगता कब आए कब चले गए। तो उनको बहुत बड़ी एक जेल सी सब कांग्रेस भाजपा के नेताओं के अंदर है, और विशेषकर अपने लोगों के अंदर, क्योंकि वो लड़े नहीं कभी, उन्होंने बिजनेस किया अपने। चाहे हर जिले के लीडर हमारे समाज के थे, उन्होंने अपने बेटे पोते भतीजे बेटे की बहुओं उनको या तो राजनीति में लाए, या विदेशों में ज़मीनें ले ली, या दिल्ली में फ्लैट ले लिए, जयपुर, यही बिजनेस किया। इसलिए बिजनेसमैन लोग जो भी है ना, उनको बड़ी तकलीफ है, या उन माफियाओं को तकलीफ है। जैसे कोई शराब माफिया था, पहले बकरी चराता था और अब उसके पास मान लो शराब से पैसा हो गया, अच्छे रिश्ते के लिए बच्चों के, तो अपने आप को बड़ा समझता है। ऐसे कोई बड़ा चौधरी थोड़ी होता है। बड़ा चौधरी वो होता है जो 7 पीढ़ी से या 5 पीढ़ी से होता है। ऐसे मान लो आप सीएम कोई बने, उसके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, और कभी उसके बने 5 साल बाद तो आप कह दोगे ये मेरा बाप, और 5 साल बाद बाप तो एक ही होता है, 3-4 बाप थोड़ी होते किसी के। जिनके 4-5 बाप होते हैं वो कभी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। और मुझे तो अच्छी तरह याद है जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसमें कई स्वर्गीय हो गए, उनमें से 5 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के पास से जाके 30 करोड़ रुपए लेके आ गए, इस बात के कि हमने रैली कराई और आपको वोट दिलाए, और रैली में जो खर्चा हुआ वो दे दो। वो 30 करोड़ रुपए लाए, और फिर एक फार्म हाउस पे उन पर आपस में हाथापाई भी हुई। उनका नाम बता दूंगा आपको अगली बार जब आप इंटरव्यू लोगे, तो उन 5 व्यक्तियों के नाम बताऊंगा कि वो 30 करोड़ रुपए जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पे और जयपुर की विद्यानगर नगर की रैली के नाम पे लाए। उस समय हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख रुपए का तो चंदा दिया था और 50 बस नागौर अकेले से भेजी थी, और पूरे राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन में समाज को आरक्षण दिलाने के लिए बराबर की लड़ाई लड़ी। और मेरी टिकट कटाए, लोकसभा में मुझे खा गए, और विधानसभा के जाट महासभा के नाम से 3 में टिकट कटाया। तो भाई ये महासभाएं हैं, और ये जो इस तरह की यहाँ आप जमीनों पर कब्जे कर रहे हो, जयपुर के अंदर दारू के धंधे कर रहे हो, आप लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर आप किस चीज़ के नेता हो? क्यों समाज को 2-3 उसके अंदर दड़ों में बांटने का काम करो? सबकी औकात राजस्थान का जवान किसान जानता है। जो लोग अपने इलाके के अंदर खुद को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर देख पाते, चौथे नंबर पे चले जाते हैं, लोगों का हाथ जोड़ के जो विधायक बन जाते हैं, वो कोई हाथ के चिन्ह पे बनता है, कोई कमल के फूल के चिन्ह पे। वो हनुमान बेनीवाल से मुकाबला नहीं करे, भूल जाए, पहले पार्टी बनाए, टिकट बांटे, और उसके बाद मेरे से बात करें। मैंने तो खुद इस
अब की बार जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी तो मुझे दिल्ली के बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आप तो कमाल के आदमी हो, आपके ही समाज के तो 5 नेता 20 साल पहले 30 करोड़ रुपए लेके गए थे और आप ठोकर मार के जा रहे हो, कैसे आदमी हो आप यार, गजब हो। तो मैंने तो वो मेल भी जो समाज का था वो धोखा है दिल्ली के अंदर कि हनुमान बेनीवाल उस कौम के अंदर पैदा हुआ है जो कौम कभी ऐसा काम नहीं करती, वो हर त्याग और समर्पण करने के लिए तैयार है। और अब की बार भी जब कौम को आवश्यकता पड़ी तो मंत्री पद को दिल्ली में ठोकर मारी और छोड़ा, और यहाँ 3 बार राजस्थान के अंदर मंत्री पद को 4 बार ठोकर मारी, गहलोत के बेटे को हराया। जिस गहलोत ने एक एक करके किसान नेताओं को राजनीति से बाहर किया वो बदला भी हनुमान बेनीवाल ने लिया था। और यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर भी जब जैसी बोस कांड हुआ, जब बड़े बड़े घरानों के लोग, किसी का दामाद, किसी का भतीजा, किसी का भांजा जब फंस गया था, जब समाज एक पीड़ा से गुजर रहा था, उस समय भी हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीत के ये प्रदेश में संदेश दिया कि इस कौम का कोई दोष नहीं है, कुछ लोग दोषी हो सकते हैं, जाट दोषी नहीं है, जाट तो सीमा का रखवाला है, जाट अन्नदाता है, जाट हमेशा लड़ा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक जितनी कुर्बानियां हमने दी, जितने बलिदान हमने दिए, हर वर्ग को अपनाया, हर पंथ बना, उसके अंदर हमारे लोगों ने सब ज़्यादा एक्सेप्ट किया। तो हम तो बड़े दिल के लोग हैं और बड़े दिल की राजनीति हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर कर रहा है। और अगर कोई किसी गलतफहमी है कि हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर कर देंगे गहलोत के कहने से, बीजेपी कहने, तो वो भूल जाए। आज नागौर की रैली के अंदर आपको लग गया होगा कि वहाँ जो एक